नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानस कुमार। स्वागत है आप सबको मेरा चैनल में। तो आज बात करेंगे डिफेंस सेक्टर का और एक शेयर के बारे में। फ्राइडे को आपने देखा मार्केट में नेगेटिविटी था, लेकिन फिर भी जो है डिफेंस सेक्टर के दो तीन शेयर्स में जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। इस शेयर में भी फ्राइडे को 9% का जंप देखने को मिला और इस शेयर में अभी जबरदस्त डिमांड देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो ग्लोबली इशूज आ रहे हैं, मतलब अभी जो इजरायल और ईरान के बीच युद्ध चल रहा है, उसके चलते डिफेंस सेक्टर्स में ज्यादातर डिमांड देखने को मिल रहा है। इन्वेस्टर्स को ऐसा लगता है कि इसी सेक्टर में ज्यादा डिमांड रहेगा और कंपनीज को बहुत सारा ऑर्डर मिलेगा। अपना जो डिफेंस बजट जैसे बढ़ता जा रहा है उसके हिसाब से, इसलिए इन्वेस्टर इसी में ज्यादा बेट लगा रहे हैं। तो डिस्कस करेंगे उसी के रिलेटेड एक शेयर के बारे में जो कि अनमैन्ड एयरक्राफ्ट बनाता है, यानी ड्रोन्स बनाता है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी के शेयर के बारे में, जिसका ऑपरेशन होता है डिजाइन करना और सॉफ्टवेयर सोल्यूशन देना, हार्डवेयर बनाना और मैन्युफैक्चरिंग करना ड्रोन्स। जो ड्रोन्स ज्यादातर आप देखे होंगे, जब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था तभी वो ड्रोन यूज हुआ था। विदेश में भी सारे ड्रोन यूज हो रहा है। इनके जो क्लाइंट्स है वो गवर्नमेंट का है, बाहर का एजेंसीज है, डिफेंस का एजेंसी है, और आपका जो डिजास्टर मैनेजमेंट का जो एजेंसीज है उनको भी ये सप्लाई करते हैं। तो क्विकली चलते हैं इनका ऑपरेशंस। तो मैं बता दिया उनका फंडामेंटल, टेक्निकल और टारगेट्स के बारे में, जिसके चलते आपको एक अच्छा खासा आप एक आइडिया मिल जाए कि इस शेयर में आगे क्या करना है, इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में रखना है कि नहीं, और अगर रखना है तो किस टारगेट के लिए रखना है। तो शुरू करते हैं फंडामेंटल्स के बारे में। फंडामेंटल्स आप देखेंगे, स्टॉक्स शेयर जो है बिल्कुल डेट फ्री है, इसके ऊपर कोई डेट नहीं है। और इसका पास जो है आप देखेंगे जो प्रोमोटर्स का होल्डिंग्स है वो करीब 30% का है। एफआईएस ने अपना लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर में अपना जो है होल्डिंग्स बढ़ाए हुए हैं, 1.56% का हो गया। डीआईज के पास भी करीब 1.36% है, लेकिन पब्लिक के पास जबरदस्त शेयर होल्डिंग है, यानी करीब 70% का शेयर होल्डिंग पब्लिक के पास है। वो वही बात करेंगे, इनका आरओसी आरओई तो देखेंगे वो नेगेटिव में है, यानी लास्ट 1 ईयर में आरओई आरओसी में 9% का नेगेटिव देखने को मिला है। और एबिटा में भी, यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी आपको नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। लेकिन वो प्रीवियस ईयर्स का कंपेरेटिव स्टेटमेंट है। लेकिन अभी जिस तरह का डिमांड है ड्रोन सिस्टम में, आप लोग सब लोग मालूम है, तो ड्रोन सिस्टम में ये अकेला इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मोनोपोली मार्केट है। इसके अलावा इसका कोई कंपटीटर नहीं है जो कि इतना सारा ड्रोन्स बनाता है इस सारे सेगमेंट में सप्लाई करने के लिए। तो अगर देखा जाए इसका टेक्निकल एनालिसिस, स्टॉक्स ने अभी आप देखेंगे कि 500 के अराउंड के जो आसपास का इसका अभी ट्रेड चल रहा है। एनालिस्ट का मानना है कि करंट पोजीशन से आपको 30 से 40% ग्रोथ देखने को मिलेगा इस साल में। वही बात करेंगे इस कंपनी का जो ऑर्डर बुक का, तो कंपनी के पास 700 करोड़ का ऑर्डर बुक अभी फिलहाल मौजूद है, जो कि कंपनी को कंप्लीट करके देना है। वो तीनों सेक्टर में जहां पे इसका स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है वो है डिफेंस में, डिजास्टर मैनेजमेंट और एब्रोड का जो उसका एक्सपोर्ट के लिए जिसको उसका ऑर्डर मिला हुआ है। तो ओवर दी ऑल आप देखेंगे थोड़ा फाइनेंशियली वीक है, मतलब फंडामेंटल्स उसका वीक है देखने को मिल रहा है, लेकिन स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक, टेक्निकल्स बहुत जबरदस्त है, जिसके चलते आपको एनालिस्ट का मानना है, जैसे जेएम फाइनेंशियल्स और जेफरीज, इनका मानना है कि ये स्टॉक आपको प्रेजेंट सिचुएशन से 30-40% का रिटर्न देने का कैपेबिलिटी रखता है। तो इससे आप इस इंफॉर्मेशन से मुझे लगता है आपको कुछ थोड़ा मोड़ा आइडिया तो लग गया होगा कि स्टॉक्स को आगे क्या करना है। जबरदस्त तेजी आगे भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब तक ऐसा माहौल रहेगा ऑल ओवर दी वर्ल्ड, तो ये सारे स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी देखने को मिल सकता है। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इस शेयर के ऊपर और कोई इन्फॉर्मेशन आएगा तो मैं आपके साथ साझा कर सकूं और आपको इन्फॉर्मेशन आगे पहले ही मिल जाए। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।